अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको ओल्ड सॉक्स के बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप बहुत सारी सॉक्स घर में ऐसी होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक पाँव गुम हो जाता है तो पेयर ख़राब हो जाता है तो हम उसको भी फेंक देते हैं। तो आइंदा से आपने ऐसा नहीं करना। आज आपको बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ। तो अगर आपके पास कोई ओल्ड सॉक्स पड़ी हुई है या ऐसी सॉक्स है जो न्यू है, उसका दूसरा पाँव गुम हो गया है, तो उसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई ग्लास जार ले लें या प्लास्टिक जार ले लें। कोई भी पुराना जार पड़ा हो, उस पर इस तरह सॉक्स को चढ़ाकर अच्छे से कवर करके आप इसको बेहतरीन सा स्पून होल्डर बना सकते हैं। स्पून होल्डर नहीं तो ये पेन होल्डर बन जाएगा। अगर आप पेन्स नहीं रखना चाहते तो कोई कॉम्स वगैरह कुछ भी रख लें इसमें, बस आपका एक अच्छा सा होल्डर रेडी हो जाएगा। आप किसी भी तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो पुरानी सॉक्स को कभी मत फेंका करें, उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप उसके ढक्कन को, जार को नीचे रख के स्टडी सी लुक दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होल्डर रेडी हो जाता है। दूसरा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ कि आपने पुरानी सॉक्स लेके उसको यूँ कॉम के ऊपर चढ़ा लेना है। तो बहुत सारे हमारे घर में टाइल ग्राउट्स होते हैं जहाँ क्लीनिंग में इशू आता है। इस तरह हम सॉक्स की हेल्प से क्लीनिंग कर सकते हैं ग्राउट्स की। काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है क्योंकि कॉम के वो जो आगे से नीडल्स होती हैं ना, उसको हेल्प करेंगी। ये फ्रिज की जो रबड़ होती है उसके अंदर मैल काफ़ी ज़्यादा वक्त के साथ साथ फंस जाती है। हम ऊपर से तो डस्टिंग करते रहते हैं लेकिन अंदर मैल जम जाती है। तो इस तरह हम सॉक्स और कॉम की हेल्प से वहाँ से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे घर में एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ क्लीनिंग का इशू होता है। तो इस तरह हम सॉक्स और कॉम की हेल्प से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो नंबर 3 यूज़ की तरफ आते हैं। इस तरह अगर पुरानी सॉक्स है तो उसके छोटे-छोटे स्ट्रिप्स काट कर आप उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप घर प किचन में कोई ऐसे पैकेट्स होते हैं जो हम खोलते हैं तो बाद में वो खुले रह जाते हैं, उनको इस तरह कवर करके रख सकते हैं स्टॉक्स के छोटे-छोटे पार्ट्स काट के, या आप इसको एज़ अ रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ हमारा मॉप या हाथ नहीं जाता, तो मिट्टी वहाँ इकट्ठी होती चली जाती है, क्लीनिंग में बहुत इश्यू आता है। तो आपने आइंदा से क्या करना है, झाड़ू लेना है, झाड़ू के ऊपर पहले आपने सॉक्स को अपने हाथ पर उल्टा करके चढ़ाना है और फिर इसी तरह आराम से आपने सॉक्स को झाड़ू के ऊपर चढ़ाकर ना इजीली, तो आपका एक बेहतरीन सा डस्टर तैयार हो जाएगा। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने यूज़ करना है। कई दफ़ा होता है घर में कुछ टेबल्स ऐसी होती हैं सोफ़ा के नीचे, शोकेस के नीचे, क्लीनिंग में बहुत इश्यू आता है। तो इस तरह आप झाड़ू पे अगर सॉक्स चढ़ाकर इस तरह नीचे ले जाएँगे ना, तो सारी मिट्टी जो है ना वो सॉक्स के साथ चिपक जाएगी। आप चाहे सॉक्स को थोड़ा-थोड़ा गीला कर लें ताकि वो मॉप का काम कर दे। और बेस्ट क्लीनर है ये, बहुत ही सस्ता सा, बेस्ट सा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी बहुत अच्छी टिप्स लाने वाली हूँ। तो बस चलें जी, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, सॉक्स को अपने हाथ पे चढ़ा के हम एज़ अ डस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है हम कपड़ा पकड़ते हैं, कपड़ा कहीं गिर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। इसमें सॉक्स से अगर आप क्लीनिंग कर लेंगे ना तो मिट्टी सारी सॉक्स एब्ज़ॉर्ब करती रहेगी और मिट्टी भी नहीं गिरेगी। तो नेक्स्ट टिप है जी, कई दफ़ा हमारे पुराने जूते जो होते हैं ना उनके सोल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन जूते फेंकने का दिल नहीं करता। तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने ईज़िली अपने हाथ पर सॉक्स पहननी है उल्टी करके, और फिर आपने सोल के ऊपर उसको सॉक्स को चढ़ा देना है। तो आप अगर इस सोल को अपने जूते के अंदर रखकर जूता पहनेंगे ना तो आपके पाँव भी दर्द नहीं होंगे और आपका जूता भी बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी टिप है। यहाँ पर अच्छा, ये जो सॉक्स थी ना ये थोड़ी मोटी थी, तो जूते में काफ़ी पाँव डालने में मसला हो रहा था। आपने क्या करना है, आपने बहुत बारीक किस्म की सॉक्स लेनी है, पतली सी, ताकि वो आपके पाँव फिटिंग में इश्यू ना आए जूता पहनते हुए ना, तो आपने बारीक सी सॉक्स लेनी है। आई होप कि आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप है कि कई दफ़ा ट्रैवलिंग में हम जा रहे होते हैं ना, तो हमें जूते रखने की समझ नहीं आती, क्योंकि कपड़ों के साथ जूते रखना और पैकिंग के वक़्त हमारा ये टारगेट होता है कि हम पैकिंग बहुत कम स्पेस में करें। तो फिर जूते रखना सूटेबल नहीं लगता, उलझन होती है। तो आप इस तरह जूते को सॉक्स में कवर करके भी अपने लेके जा सकते हैं। तो बैग में जूतों की जो स्मेल है, मिट्टी है, वो भी कपड़ों को नहीं लगेगी। तो इस तरह पैकिंग में बहुत आसानी आती है। और भी सॉक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, वो आगे आपको बताने जा रही हूँ।
तो आपको क्या होता है कि आप छोटी बैंगल्स होती हैं आपके पास, आप उन्हें पहन तो लेते हैं, लेकिन उन बैंगल्स को उतारने में बहुत इशू होता है। और न्यू बैंगल्स होती हैं, कई दफ़ा डर लग रहा होता है कि हम सोप लगाएँगे तो बैंगल ना ख़राब हो जाए। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा ये तरीका बता रही हूँ, आपने इस तरह सॉक्स को हाथ पे पहनना है, इस तरह पहनना है कि जो आपकी बैंगल्स है ना वो सॉक्स के ऊपर आ जाए। फिर आपने यूँ आहिस्ता-आहिस्ता बहुत हल्के से आपने सॉक्स को उतारना है, तो आपकी बैंगल्स भी आपके हाथ से साथ से ही उतर जाएँगी। तो ये आप न्यू सॉक्स से भी कर सकते हैं, वैसे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पुरानी सॉक्स ही लें, लेकिन ये सॉक्स का बड़ा अच्छा यूज़ है, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कवर्स हम फेंक देते हैं और बाद में वो मिट्टी से भरती चली जाती हैं। तो मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, तो इसको मैं सॉक से यूँ कवर करके रखती हूँ। आपके पास कोई स्ट्रेटनर है, कोई कर्लर है, जिसको आप रखना चाहें तो आप इस तरह रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सॉक्स के ये सब यूजेस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी लाइफ में बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सॉक्स को कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।